नमस्कार। मैं राहुल गौड़ शैलेश मटियानी की लंबी कहानी अर्धांगिनी का भाग 7 लेकर उपस्थित हूँ। कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक वो काम जो मुझे कुछ पहले कर लेना चाहिए था। लेखक का परिचय। शैलेश मटियानी जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी बताता चलूं कि 1931 में अल्मोड़ा में जन्मे शैलेश जी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 70 उपन्यास और 17 कहानी संग्रह इनके नाम हैं और इन्हें जन कथाकार कहा जाता था। 2001 में इनका देहांत हुआ है। पिछले अंक में हम सूबेदार और सूबेदारनी के साथ दूर जंगल में निकल आए थे, जहां सिर्फ वे दोनों थे और दूर तक निर्जन खामोशी। अब आगे। सूबेदार एकाएक उठे अपनी जगह से। सूबेदारनी साहिबा के सिर पर हाथ फेरते हुए ओके कहा और जंगली मृग होते कुलांच भरते से कुछ फासले पर हो गए। कभी कहें माय डियर जरा सा दाएं, कभी बाएं, कभी मुस्कुराओ, कभी खिलखिलाओ और कभी न्योली गाने की, फिर कभी जंगल में किसी खोए हुए को ढूंढने की सी मुद्रा में हो जाओ। सूबेदारनी साहिबा को भी जाने क्या हुआ कि जैसा कहा तैसी होती गई। बीच में सिर्फ इतना ही बोली, देखो जैसे तुम्हारा मन अघाता है तैसा कर लो, मगर इस वक्त के फोटो मिलिट्री में चाहे अपने दोस्तों दोस्तानियों को दिखाते फिरना। यहाँ रमुआ के दादा और दूसरे लोगों की नज़र में नहीं पड़ने चाहिए, बहुत मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे घर में जगह नहीं मिली। सूबेदारनी साहिबा का खिलखिलाना हिलांस पक्षी के चंद्राकार झुंड सा उड़ता हुआ जाने हिमालय के शिखरों तक कहाँ कहाँ चला गया। सारा अरण्य डूब गया। नैना सूबेदार के मुंह से इतना ही निकला, हमको तो आप ही देवी हैं। सूबेदारनी में सारा संकोच पतझर के समय का पत्तों सा झरता और ऋतु वसंत के पल्लवों सा उगता चला गया। कहाँ फोटो में गाता दिखाई पड़ने भर को न्योली शुरू की थी, कहाँ एक लड़ी सी बनती चली गई। काटते काटते फिर पल्लवित हो आता है बांझ का वन। समुद्र भर जाता है मेरे प्राण, नहीं भरता मन। अश्विन मास की नदी में चमकती है असला मछली। अब जाते हो, कौन जानता है फिर कब होगी भेंट। वो देखो उधर हिमालय की द्रोणियों में कैसी चादर सी बिछ गई है बर्फ। पक्षी होती मैं मेरे प्राण, उड़ती बस उड़ती ही चली जाती तुम्हारी दिशा में। टेप की गई न्योलियों को खुद सूबेदारनी ने सुना तो पहले मुग्ध हुई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। कल रात से अब तक में एकत्र सारा सुख जैसे अपने सारे आवरण पृथक करता हुआ सा एक साथ प्रकट हो गया। लौटते लौटते शरद ऋतु का दिन और छोटा पड़ता गया। सूबेदारनी के पांव भारी हो गए हैं। एक गट्ठर सिर पर लदा है बांझ और फ्रल्यान्ट के पल्लवों का, एक भीतर इकट्ठा है। पालियों उतारने और जाल भर लेने के बाद में विश्राम में सिर सूबेदारनी साहिबा की गोद में था और जूं ढूंढने की प्रक्रिया में उनके अंगूठों के नाखून आपस में जुड़ते थे तो लगता था आवाज मीलों दूर तक जा रही होगी। तब याद आया था अचानक, फिर वही खीमा के साथ की ट्रक यात्रा में एकाएक उपस्थित होकर सफर समाप्त होने तक लगातार विद्यमान रहा मृत्यु भय। सुख अकेले कहाँ आता है। रात के सन्नाटे में नीचे घाटी की दिशा में सियारों का संवेद आता है और याद आता है सूबेदारनी का आंचल ओंठों में दबाकर यह बताना कि इसी वर्ष जुलाई में गांव के 3 घरों में तार आए। सुना उधर अमृतसर में कोई लड़ाई हो गई। एक साया फौजियों के घर मंडराता फिरता रहा है महीने भर। किसी भी दिन हो सकता है अघटित का घटित होना। फौजी गुजरता है तो सिर्फ
तार ही देखने को मिलता है, रूप आकार उसी में सब कुछ देख लेना। अच्छा ही है कि जीवन का अंत जब भी हो सूबेदारनी साहिबा से कहीं बहुत दूर हो। हाट की कालिका के मंदिर में देवदार के जुड़वा पेड़ हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने। जाना कल है, पेड़ आज ही क्यों याद आ पड़े। दोनों को देखो तो एक में से ही दो किए हुए से। बराबर सघन धूप छतरी पर ही अटक जाती है, नीचे कितनी गहरी छाया। इनमें एक को काट दीजिए तो दूसरा सिर धुनता दिखाई पड़ेगा। माता तू ही रक्षा करना। सूबेदारनी देवी का चोला सिल चुकी हैं। चढ़ावे की अन्य सामग्रियों के साथ दोनों घंटे भी एक कोने में रख दिए गए हैं। भीमू और रामू लाख मना करते भी कभी कभी बजा देते हैं तो घंटे के व्रत में खुदे अक्षर उनका नाम पुकारते मालूम देते हैं। श्री भीम सिंह आत्मज ठाकुर श्री नयने सिंह आत्मज श्रीमान ठाकुर इंद्र सिंह गुमलीगैर निवासी श्री राम सिंह आत्मज ठाकुर श्री नयन सिंह आत्मज श्रीमान। हर बार इन छुट्टियों भर का उत्सव है दोनों छोरों पर। इस बार मैया की कालिका के दरबार में बधाइयाँ जानी है तो यही रंग सबसे ऊपर है। बच्चे अपने दादा की नकल में देवी जागरण लगाते हैं। भीमबुआ ने क्या कहा था कि अगर कोई बहन होती तो उसमें देवी का अवतार कराते। सूबेदारनी साहिबा की प्रतिच्छवि और उतर भी किसमें पाएगी। आदि सृष्टि इसी पक्ष में है, आदि उससे बाहर। घर तो घर है, ऊपर 2 मंजिले पर व्यतीत होते जीवन में नीचे गोठ के पशुओं तक का साझा जान पड़ता है। कुछ ही दिनों को आए हैं तो भी भैंस दुहने नहलाने, उधर धार में के पेड़ों पर स्तूप की तरह चीनी गई घास की पुल्लियों को उतरवाने तथा लकड़ी फाड़ने, नाना प्रकार के छोटे छोटे घरेलू काम हैं। यहाँ आकर समझ में आता है कि एक सूबेदारनी के सिर पर कितने काम। भाई कोई संग आया नहीं, बहनें थी, एक आसाम कहीं है अपने परिवार के साथ, दूसरी 4 दिनों को आई। बनखरी वाली दीदी हवा में साथ साथ लौट गई। सबके अपने अपने कारोबार हैं। ये तो कहो कि बुढ़े जी अभी भी छोटे मोटे कई काम निपटा लेते हैं। इस बार यही तो समझा रहे थे कि आधी पेंशन पर ही चले आओ। सूबेदारनी भी यही चाहती हैं, मगर अभी और 4-5 साल खींच लेना ही ठीक है। फौज के रहे को फिर यहाँ कौन सी नौकरी दुकानदारी करनी, पूरी पेंशन लेकर घर बैठना है, यहीं खेती बाड़ी संभालनी है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। सोचते जाओ तो जीवन के तर्क पीठ पर सवार होते जाते हैं। सूबेदारनी से कुछ छिप नहीं रहता। कभी अड़ोस पड़ोस घूमने में लगा देती हैं, कभी नमकीन और प्याज सामने लगा देती हैं। खाने पीने की चीज़ों में कुछ छूट न जाए। 2-4 दिन घरेलू व्यंजनों की हौस, कभी भट मदिरा का जौला और लहसुन हरी धनिया का नमक है, कभी चौमास से रखी करड़ी ककड़ी का रायता, गडेरी का भंग पड़ा रसदार साग और पूरियां, कभी मुट्ठी भर लहसुन पड़ी और घी में जम्बू से छौंकी मसूर की दाल है, हरी पालक लाही का टपकिया और ताजे ताजे उखल कुटे घर के चावलों का भात। कभी घर में ही बकरा कट गया, सान सून भुटवे से लेकर सिरी गणुओं का शोरबा। घर में न हुआ, कभी पास पड़ोस से आ गया शिकार, कभी शहर से खाने पीने फसल फराल हर चीज की बहार। यही सब धूप छांव ठहरी आदमी के जीवन में बाकी क्या रखा ठहरा। कैलाश का देवता भी आदमी के आंगन में उतरा तो उसे भी आखिर आखिर नाच कूद के चल ही देना हुआ। बापू बड़े गिदार हुए, कितनी कहावतें हुई उनके पास। कभी तरंग में हुए तो नातियों के साथ साथ बहू को भी बैठा लिया। बाप बेटे दोनों के सामने रम के पैग हुए। बाबू कभी और मेरे रंगीले झूमा झूमी नाच की मस्ती में, तो कभी सदा ने फूले तोरई सदा ने सावन होए के वैराग में। ये भाग 7 यहाँ समाप्त हुआ। बहुत धन्यवाद इस बार मिले शुभकामना संदेश का, जो 7 समंदर पार बैठे मित्र परविंदर ने भेजे, और मित्रों हर्षाली, मुक्ता और विनीता का भी। आप प्रोत्साहन बनाए रखें, आगे इसे साझा करते चलें। अगले अंक 8 में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।